वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का यूज हम कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, अक्सर हम इसे डिफर नहीं कर पाते हैं कि कहाँ पे क्या यूज होगा, हम फॉर कहाँ लगाएंगे, सिंस कहाँ लगाएंगे, हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब वो कंफ्यूजन आज हम दूर करते हैं दोस्तों। देखिए, हम आपको बता रहे हैं दोस्तों कि जिसको हम गिन के बता देते हैं, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जिस टाइम को हम गिन के बता देते हैं, काउंट करके बता देते हैं, वो उसके लिए फॉर लगाते हैं। और जिसको हमको बाद में गिनना पड़ता है उसके लिए सिंस लगाते हैं। अभी एग्जाम्पल के जरिए हम क्लियर कर देंगे। अभी आपको मेरी बात बिल्कुल क्लियर नहीं समझ में आ रही होगी। आपको बस एक चीज ध्यान देना है, ठीक है, एक चीज ध्यान देना है कि सम डेज फ्यू मोमेंट्स, यानी सम और फ्यू के साथ फॉर आता है। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि सम और फ्यू के साथ फॉर आता है। उसके आगे हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पहला सेंटेंस लेते हैं। शी हैज बीन डांसिंग फॉर 4 days। वह 4 दिनों से नाच रही है। वह 4 दिनों से नाच रही है। 1 2 3 4 days हमने गिन के बता दिया कि 4 दिनों से नाच रही है। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। ठीक है, उसमें टाइम नहीं दिया है कि सुबह कितने बजे से पढ़ रहा हूं। अगर टाइम भी दिया होता कि सुबह 4 बजे से पढ़ रहा हूं और अभी हमें पता है कि कितना बज रहा है, तो हमें इसमें गिनना पड़ेगा। ठीक है, हमें इसमें गिनना पड़ेगा। अगर हमको टाइम मालूम है कि अभी 8 बज रहा है और हम सुबह 4 बजे से पढ़ रहे हैं, तब हम गिनेंगे कि इतने घंटे हो गए। लेकिन ऑलरेडी जिसमें हम गिन के बता देते हैं उसके लिए फॉर लगाते हैं, और जिसमें हमें गिनना पड़ता है, ठीक है, उसके लिए हम सिंस लगाते हैं। दैट मीन्स जिस सेंटेंस में गिना हुआ टाइम दिया होता है, काउंट करके टाइम दिया होता है, उसमें हम फॉर लगाते हैं। और जिसमें हमें टाइम खुद काउंट करना पड़ जाए, ठीक है, कि इतने साल हो गए या इतने घंटे हो गए, इतने मिनट हो गए, उसमें हम सिंस लगाते हैं। आगे क्लियर करते हैं। जैसे ही हैज बीन टीचिंग फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से पढ़ा रहा है। कितने घंटे से पढ़ा रहा है? 2 घंटे से। इसमें काउंट करके दिया हुआ है, 1 2 यानी 2 hours से। ठीक है, तो यहाँ क्या लगेगा? जब काउंट करके दिया हुआ है, यानी कि गिन के पहले से उसमें लिखा हुआ सेंटेंस में गिन के कि 2 घंटे, तो वो क्या है? फॉर यूज होगा। 2 घंटे, 2 मिनट, 2 साल, 2000 साल, 10,000 साल, 1000 साल, लाखों साल। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। ठीक है, अब अगला सेंटेंस देखते हैं। दे हैव बीन लिविंग सिंस 2000। वे 2000 से यहाँ रह रहे हैं। 2000 से, वे 2000 से यहाँ रह रहे हैं। लेकिन कितना टाइम हो गया दोस्तों? वो गिन के इसमें नहीं दिया है। ठीक है ना, वो एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं, निश्चित टाइम इसी को कहते हैं कि 2000 से रह रहे हैं। ठीक है, लेकिन काउंट करके कितने साल हो गए ये नहीं बता रहे हैं। तो जिसमें हमें खुद काउंट करना पड़ता है दोस्तों, उसमें हम क्या करते हैं? सिंस लगाते हैं। आप थोड़ा सा बस दिमाग लगाइए कि जिसमें हमें काउंट करना पड़े उसमें हम सिंस लगाते हैं, और जिसमें काउंट करके दिया हो जिस सेंटेंस में, उसमें हम फॉर लगाते हैं, और सम और फ्यू के साथ फॉर लगाते हैं। ये बात याद रखिएगा कि फॉर और सम और फ्यू के साथ हम फॉर लगाते हैं, और जो गिना हुआ दिया होता है टाइम, काउंट करके दिया होता है टाइम, उसके साथ हम फॉर लगाते हैं। और जिस टाइम को हमको खुद काउंट करना पड़ता है उसमें सिंस लगाते हैं। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।